नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय विषय पर बात करने वाले हैं। हम शिव पुराण के रुद्र संहिता खंड 2 सती की कथा के विश्लेषण पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। खासकर अध्याय 8 जिसका शीर्षक है वसंत के रूप और विशेषताओं का वर्णन, और अध्याय 9 यानी कामदेव की शक्ति और उनके परिचारकों का जन्म। यह कथा सच में प्राचीन ज्ञान का एक विशाल भंडार है, और आज हम इस पूरी कथा को एकदम सरल और रोचक तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक बड़े सवाल के बारे में सोचिए। क्या प्रेम के देवता इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे महान और अडिग तपस्वी को कभी मोहित कर सकते हैं? देखिए, यही वो सवाल है जो इस पूरी ब्रह्मांडीय कथा के बिल्कुल केंद्र में है। एक तरफ है बिल्कुल पूर्ण वैराग्य और दूसरी तरफ आकर्षण की सर्वोच्च शक्ति। ये जो टकराव है ना, यही इस कहानी को बेहद रोमांचक बनाता है। वैसे इस अद्भुत कथा की गहराई में उतरने से पहले एक छोटी सी बात, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, इस पूरे विश्लेषण को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शिव पुराण की इन पावन कथाओं को सुनने और समझने के अनगिनत आध्यात्मिक लाभ बताए गए हैं। तो इस कथा का पूरा लाभ उठाने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिए। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। होता ये है कि ब्रह्मा जी चाहते हैं कि सृष्टि का विकास होता रहे, और इसके लिए उनकी इच्छा है कि भगवान शिव गृहस्थ जीवन अपनाएं। पर समस्या ये थी कि शिवजी तो घोर ध्यान में लीन थे। तो ब्रह्मा जी ने एक बहुत ही विशेष और सच कहूं तो बेहद मुश्किल मिशन डिजाइन किया। और ये मिशन किसको मिला? कामदेव को। उन्हें भगवान शिव को मोहित करने का काम सौंपा गया। एक तरह से ये एक ब्रह्मांडीय अभियान की शुरुआत थी। अब यहाँ एक सच में दिलचस्प बात आती है। कामदेव इस मिशन पर अकेले नहीं जा सकते थे, उन्हें एक साथी की जरूरत थी। जब ब्रह्मा जी इस बारे में सोच रहे थे तो उन्होंने एक लंबी गहरी सांस ली, और उस एक आ से वसंत यानी स्प्रिंग सीजन का जन्म हुआ। और वसंत का रूप कैसा था? बिल्कुल चमत्कारी। वह फूलों के गुच्छों से सजा हुआ था, उसकी आंखें खिले हुए लाल कमल जैसी थीं, और चेहरा तो बिल्कुल पूर्णिमा के चांद की तरह चमक रहा था। उसके आते ही ना, मान लीजिए जैसे जादू हो गया। सुगंधित हवाएं चलने लगी, पेड़ खिल उठे, और मीठे स्वर वाली कोयलों ने गाकर उसका स्वागत किया। एकदम जीवंत और मोहक वातावरण। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ता है। यहाँ से भगवान शिव पर उस ब्रह्मांडीय प्रहार का सिलसिला शुरू होता है, और ये सब कुछ बहुत ही तेजी से हुआ। सबसे पहले वसंत ने अपना कमाल दिखाया, और जिस जंगल में शिवजी बैठे थे उसे चंपक और केसर के फूलों की महक से भर दिया। उसके तुरंत बाद कामदेव ने अपने धनुष पर अपने प्रसिद्ध पुष्प बाण यानी फूलों के तीर चढ़ा लिए। ये एक ऐसा पल था जब शायद पूरा ब्रह्मांड सम्मोहित हो जाता। लेकिन भगवान शिव पर इसका क्या असर हुआ? कुछ भी नहीं। वे अपने गहरे ध्यान में बिल्कुल अडिग रहे। इस प्रबल माया का उन पर रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कामदेव ने कोई मामूली अस्त्र इस्तेमाल नहीं किए थे। उनके पास 5 बेहद शक्तिशाली पुष्प बाण थे। सुनिए इनके नाम और काम। पहला था हर्षण, जो अंदर आनंद पैदा करता है। दूसरा रोचन, जो बेहद गहरा आकर्षण जगाता है। तीसरा मोहन, जो बुद्धि को पूरी तरह भ्रमित कर दे। चौथा शोषण, जो सारी ऊर्जा सोख ले। और पांचवां मारण, जो प्राण तक हर लेने की शक्ति रखता है। मतलब कामदेव ने त्रिनेत्रधारी भगवान शिव को विचलित करने के लिए अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन नतीजा क्या निकला? कामदेव को हार माननी पड़ी। जब वे वापस लौटे तो उनका सारा अहंकार, उनका सारा आत्मविश्वास टूट चुका था। उन्होंने बहुत ही निराश और दुखी मन से ब्रह्मा जी से कहा, मैं शिव को मोहित करने में असमर्थ हूं। सोचिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये कामदेव की इस बात का स्वीकार है कि योग और ध्यान की सर्वोच्च शक्ति के सामने भौतिक आकर्षण की हर सीमा आकर खत्म हो जाती है। जब ब्रह्मा जी ने कामदेव के मुंह से अपनी इस विफलता के बारे में सुना तो उन्हें अत्यधिक दुख हुआ। और यहीं से इस ब्रह्मांडीय नाटक का अगला और थोड़ा भयंकर चरण शुरू होता है। एक तरफ उम्मीद टूट चुकी थी, और इस हताशा और बेहद दुख में ब्रह्मा जी ने एक और लंबी आह भरी। और मैं आपको बता दूं, इस बार इस आह का नतीजा वसंत के जन्म से बिल्कुल अलग और थोड़ा चौंका देने वाला था। उस दुखद आह से एकदम भयंकर प्राणियों की उत्पत्ति हुई, जिन्हें मार कहा गया। वसंत
जहां खूबसूरती और आनंद का प्रतीक था ना, वहीं ये मार, क्रोध और हिंसा से भरे हुए थे। पैदा होते ही ये मारो, काटो, चिल्लाने लगे। ये सच में डरा देने वाला था। ब्रह्मा जी ने इन भयंकर परिचारकों को बनाया ही इसलिए था ताकि ये कामदेव के इस असंभव लगने वाले काम में मदद कर सके और किसी भी तरह शिवजी की समाधि को तोड़ सकें। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कामदेव के भीतर कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव आ चुका था। एक वक्त था जब उन्हें अहंकार था। उन्हें लगता था कि इस पूरे ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी उनके तीरों का सामना नहीं कर सकता। पर अब कहानी पलट चुकी थी। उन्हें असलियत का सामना करना पड़ा था। उनके अंदर एक नई विनम्रता आ गई थी, क्योंकि वो समझ गए थे कि चाहे वे इन भयंकर मारों की मदद ले लें या अपनी सारी शक्तियां लगा दें, भगवान शिव के महायोगी स्वरूप के सामने वे सब के सब बिल्कुल बेअसर हैं। इस पूरी हताशा और विफलता के बीच कामदेव ने अंततः ब्रह्मा जी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष रखा। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि देखिए, कोई भी माया, कोई भी जादू या ये नए उत्पन्न हुए मार शिव जी को हिला तक नहीं सकते। अगर उन महान ईश्वर को सच में आकर्षित करना है तो इस पूरे संसार में केवल एक स्त्री, केवल एक औरत ही ऐसा कर सकती है। कामदेव ने हाथ जोड़कर यह विनती की कि एक ऐसी विशेष स्त्री की रचना की जाए जिसके सामने शिव जी अपना ध्यान हटाने पर विवश हो जाएं। और बस यहीं से शिव पुराण की इस कथा में एक नया और बेहद रहस्यमयी मोड़ आता है। ये पूरी स्थिति हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिर वो विशेष स्त्री है कौन? कौन हो सकती है वो जो ब्रह्मांड के उस परम तपस्वी को मोहित करने की क्षमता रखती है, जिस पर कामदेव के सबसे शक्तिशाली अस्त्र भी बेकार हो गए? ये एक सच में बड़ा और उत्तेजक प्रश्न है। और इसके साथ ही हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। मुझे यकीन है कि इसने इस पवित्र पुराण के अगले अध्याय को जानने की उत्सुकता जरूर जगा दी होगी। हमेशा की तरह इस ज्ञानवर्धक चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार।